हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम क्या किए हैं कि मंगलम पाठ का जो पाठ है वो भी पढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वाला भी पोर्शन करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोला कि सत्य का मुंह किस पात्र से, तो बताए थे कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो बताइए क्या बताते हैं कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, क्या लिखा है, नदियाँ अपने नाम और रूप होगा, यहाँ देखो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। समुद्र यहाँ नहीं होगा। ठीक है, समुद्र में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्ता पर प्रकाश डाले। यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है, लिखा है कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। ठीक है, यानी मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या विशेषता है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो लिखा है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद, कौन सा उपनिषद, कंठोपनिषद, जिसमें कि हम बताए थे कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मस जंतो निहोतो गोयाम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु पश्चात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये था कंठोपनिषद का मंत्र। ठीक है, तो क्या बोलेगा, मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है, तो आत्मा बंद रहती यानी विद्यमान है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। क्या हम लोग आत्मा को वश में कर सकते हैं, नहीं। अभी तक देखो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को वश में, आत्मा को वश करना चाहा लेकिन कोई भी अभी तक वश नहीं कर पाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो आंसर लिखना है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। यानी ईश्वर ही है ना जो प्रकाश का पुंज मतलब क्या, समूह। ठीक है, उन्हीं के भावी दर्शन से सारा संसार अलौकिक है। ठीक है, सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक मोह माया, यानी संसारिक मोह माया जो है उसको, ठीक है, संसारिक मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, समझ गए, लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास में कि विद्वान पुरुष किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं वो किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, लिखा है कि मंगलम पाठ में संकलित मुंडकोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समझे, यानी इसी प्रकार विद्वान पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यानी अपने नाम और रूप को छोड़कर ही विद्वान पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो देखो क्या समानता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ही ईश्वर में मिल जाती है। तो यही नदी और विद्वान में समानता है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आंसर में लिखना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच के विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ठीक है, समझ गए, यही उपनिषद का अध्यात्म, यानी उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास ने आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय की गुफा में विद्यमान है
और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इसका रहस्य समझने के लिए ऋषिगण सत्य की खोज करते हैं। ठीक है, तो ये था 9 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगर किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इस चैप्टर पे कितना 3 वीडियो दिया। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जो कि पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो इसी तरह पाटलिपुत्र वैभवम का भी 3 वीडियो आएगा। पहला आएगा एक्सप्लेनेशन वाला, दूसरा आएगा ऑब्जेक्टिव, तीसरा आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक चैप्टर में आपको 3 वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 14 चैप्टर है, तो 14 गुना 3 करेंगे तो 42 वीडियो, यानी 42 वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जो है ना आप चाहें तो इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है।